नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज से ठीक एक साल एक सप्ताह पहले मोदी सरकार के एक बेहद ही कठिन फैसले ने देश के 135 करोड़ लोगों को घरों में कैद कर दिया था। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन की। जब साल 2020 मार्च में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था। दरअसल 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करते हैं और 25 मार्च से देशव्यापी सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं। 24 मार्च से 25 मार्च होने में महज 4 घंटे का समय था, जब लोग आज़ादी से कहीं आ जा सकते थे। उसके बाद जो जहां था उसे वहीं ठहर जाना था। ऐसे में पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बाजारों में ज़रूरी सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बहुत सारे मजदूर और कामगार अपने गृह राज्यों के लिए पैदल, साइकिल से या अपने जुगाड़ के वाहन से निकल पड़े, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि मोदी सरकार ने पूरे देश में तालाबंदी लगाने से पहले कैसी तैयारी की थी। इसी का जवाब खोजने के लिए बीबीसी ने आरटीआई के जरिए केंद्र सरकार की प्रमुख एजेंसियों और संबंधित सरकारी विभागों से सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री की घोषणा से पहले क्या उन्हें पता था कि देश भर में एक साथ लॉकडाउन लगने वाला है, या फिर उन्होंने अपने विभाग को सरकार के इस कदम के बाद की स्थिति से निपटने के लिए कैसे तैयार किया। उन्होंने किन क्षेत्रों में काम किया जिससे कि लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें और इसके विपरीत असर से भी निपट सके। बीबीसी ने दावा किया कि लॉकडाउन के बारे में पहले से किसी को नहीं पता था और ना ही सलाह ली गई थी। इस कड़ी में सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय से जानकारी मिली कि लॉकडाउन लगाने से पहले उससे कोई सलाह नहीं ली गई। महानिदेशालय के इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ विभाग को भी देश भर में तालाबंदी लगाए जाने की जानकारी नहीं थी। दूसरा नंबर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल था। इस विभाग को भी लॉकडाउन लगाने से पहले इसके पास कोई जानकारी नहीं थी, जबकि ये संक्रामक बीमारियों पर निगरानी और उसके रोकने के लिए केंद्रीय इकाई है। इसके बाद वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं और राजस्व विभाग की ओर से जो जवाब दिए गए, उसके आधार पर पता चलता है कि इनसे लॉकडाउन से होने वाले आर्थिक प्रभावों के बारे में कोई सलाह नहीं ली गई थी। शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी ने भी कहा कि उसे लॉकडाउन लगाने के बारे में सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी थी। लॉकडाउन लगाए जाने के फैसले के बारे में सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नागरिक उड्डयन और उपभोक्ता मामलों के विभाग के पास भी कोई सूचना नहीं थी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति सचिवालय को भी लॉकडाउन से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी। उपराष्ट्रपति कार्यालय को 24 मार्च 2020 को गृह मंत्रालय के आदेश से सूचना मिली। इसके अलावा कई विभागों ने बीबीसी द्वारा मांगी गई जानकारी को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। वहां से अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। बहरहाल, देश में लॉकडाउन के कारण उस समय किस तरह का मानवीय त्रासदी की परिस्थिति पैदा हो गई थी, इससे हर कोई वाकिफ है। जिस तिमाही में लॉकडाउन लगा, उसमें देश की जीडीपी में 24% की गिरावट दर्ज की गई थी। इस साल अभी भी सरकार का अपना आंकलन है कि विकास दर नकारात्मक ही रहेगा, मतलब देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि 24 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा अचानक बिना तैयारी के देशव्यापी लॉकडाउन का लिया गया फैसला कितना सही था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।